नहीं, छुट्टी है स्कूल की। हाँ? आओ उसके घर चलते हैं। फिर वह उठाई गिरी वाला काम। उठाई गिरी वाला नहीं, उसको साली को आज हम उठा के लेके आते हैं। मने धारण रहो। और हाँ, इस वक्त हमारे पिताजी सो रहे हैं। अच्छा, उनकी पिस्तौल साथों साथ लेके चल। वो आती है तो ठीक है, नहीं साली को वहीं पे टपका देते हैं। या तो ना होई भाई, नहीं होगा तो साले हम तुझे भट्ठा में झुकवा ही देंगे। कहीं उनको जानकारी हो गई तब हम क्या करेंगे? कुछ नहीं होगा जानकारी। चलो ठीक है, जा रहा हूँ। सो रहे हैं, हमारे साथ ही चल, साथ ही चल, वैसे पिस्तौल लेके चल। वाह भाई वाह, क्या मजा आ रहा है। भाई साहब, भाई साहब कम हियर, आइए। ये देखो, ये सब लोग किस लिए बैठे हैं? पैसे के लिए। अरे यार, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और हम लोग यहाँ आए किस लिए? पैसे के लिए। एक बात बताएं, अगर पैसा पास में होता है तो नाते रिश्तेदार भाई बंद घर पटिया सबको हुई। अरे भाई वो तो है ही है। और अगर पैसा पास में नहीं ना तो न नाते न रिश्तेदार ना कोई भी नहीं है, कोई किसी का नहीं, कोई किसी का नहीं है। तो हमको एक गीत याद आ गया। पैसे तो कहना क्या है, आ गया। पैसे की है ये दुनिया, पैसे की है ये दुनिया, पैसे का जमाना है, पैसे की है ये दुनिया। पैसे की है ये दुनिया, पैसे का जमाना है, पैसे की है ये दुनिया, पैसे का जमाना है। यहाँ नहीं कोई अपना, यहाँ नहीं कोई अपना, यहाँ सब तो बिगाना है। राम राम भैया हरु आओ, ठीक है। शायद हमका ना जानत हो गया, हमार नाम दीपू है, दीपू किसान। हाँ जी, ये आ गए हमारे भाई साहब राम जी अमन, ग्राम प्रधान बलभद्रपुर। भाई साहब की तरफ से बाबा जी के चरणों में हमारे कमेटी को 100 रुपए भेज रहे हैं, लिखिएगा साहब। एक बिटिया है हमारे लगे जेका नाम सरोज है, अबे पढ़ के वापस नहीं आई, इतना टाइम हो गवा, ये लड़कवा पता नहीं कहाँ चले गए। ऐसे रहा तो जरूर सारा दिन में चाहिए कई दिन मिले आवे भैया, लेकिन आज पता नहीं कहाँ चले गए। आवा बाबू लंबरदार, राम राम। राम राम। और सब ठीक है? कैसन है दीपू? तुम्हारी दुआ से ठीक है मालिक। हम तुम्हारे पास जरूरी काम से आए हैं। जरूरी काम से? हाँ। कौन काम है मालिक, बतावा। तेरी बेटी कहाँ है? बेटी? हाँ। अरे मालिक, वो तो पढ़े गया है। पढ़े? हाँ। आज तो संडे है रे। अरे
हाँ कोचिंग पढ़ने गई होगी। हाँ वहाँ कहीं का है। और कहा तेरी बेटी बताया तेरी बिटिया ने हमें स्कूल में गाली दिया है। उस दिल का बदला चुकाऊंगा दीपू और उठा करके ले जाऊं मैं उसको तुमसे कुछ कहा जाहिद मालिक और नहीं ठाकुर साहब जुलम ढाओ ऐसा, नहीं ठाकुर नहीं ठाकुर साहब जुलम ढाओ ऐसा और गरीबों को दम सता होना मालिक गरीबों को ठाकुर साहब हम देख इसकी बिटिया सरोजिया कहाँ है रे? देख तो साली को। घरे पर नहीं न मालिक हम सही बताई का है। अरे तू साले नंबर 1 का झूठा है। अरे नहीं अभी सब मालिक पता चल जाएगा। नहीं मालिक हम सही कही का है। क्या सही कहते हो? और क्या वो आ रही है? अरे बिटिया अब स्कूल से आ गई तू पढ़ के कोचिंग तो लंबा दारा हुआ है। हाँ हम तुम्हें ले जाने आए हैं रानी। नहीं नहीं मालिक की तो न होए नहीं तो न होए हमारे जीते जी चाहे करे का पड़ जाए। 2 टके का इंसान साले कहता है इसको नहीं होगा। हाँ ये तो न होए तू सारे इसकी बिटिया को ले चल साले। हाथ न देवी जी शेर सिंह क्या तुम्हारे भवन में आया था और यक्ष आंसू से कैसे तेरे बात क्या है शेर सिंह? मैं क्या देखता हूँ और तेरे बापू जमीन पे गिरे, तेरे आंखों से आंखों बापूजी शेर सिंह में घर आया था, बोला उस दिल का बदला चुकाऊंगा हाथ मेरा पकड़ के लगा खींचने, हाथ मेरा पकड़ के
लगा खींचने मेरे बापू पे गोली चलाई दिया। सरोज, तुम चिंता मत करो। उस हरामजादे शेर सिंह ने तुम्हारे बापू को जान से मार दिया, लेकिन इसकी सजा उसको जरूर मिलेगी। मैं भैया से कहकर उसकी अगर फांसी ना दिलवाई तो मेरा भी नाम किसी राजकुमार है। तुम चिंता मत करो, बापू की लाश को उठाओ और उनका अंतिम संस्कार करो। सरोज, कान बंधावे थी ओ बापू, कान बंधावे थी ओ बापू, कान बंधावे थी। बबरी लाल, शेर सिंह को कुछ पता है कहाँ है वो? बस 5 मिनट और इंतजार कीजिए, वो आ रहे हैं, वो देखो आइए। बहन अपने पपौने का पेड़ डाल रहा है। पागल तो नहीं हो गया ये? अरे मुझे मारने के लिए हाथ में पिस्तौल? अरे आपको मारने के लिए थोड़ा पापा, अरे इसको हम लेकर कहीं गया हुआ था। कहाँ पाया? पहले ये बता, इसको पाया कहाँ? मुन्नी लाल ने ला के दिया। अरे बच्चों को क्या शिक्षा दे रहा है? आपके लड़का में वही तरह के हैं, तो हम क्या शिक्षा दे रहे हैं? सबसे पहले ये बता, इन बच्चों की उम्र पढ़ने लिखने की है कि हाथ में रिवॉल्वर लेने की रे? ओ बाबू साहब, ये हम इनका तो पहलवाई करी हो। किस बात के लिए रिवॉल्वर हाथ में दिया शेर सिंह के? ये कहने लगे कि ये काम करिए, तो हम कहा बताइए ठाकुर साहब। कहने लगे मेरे पिताजी इस समय सो रहे हैं, तो हम कहा करना क्या है, तो कहीं यहाँ से भागते हुए जाइए, हमारे पिताजी के पिस्टल लाकर मुझे दो। हमने कहा ये कभी नहीं होगा। हाँ? तो कहीं ना दे तुमका भट्ठा में झुकवा दे ये। अच्छा, उसने कहा तुमने किया। बाबू क्या करें, लेकिन हम उसने तो आपके भी नौकर हैं। मिनट, उसके कहने के अनुसार तुमने काम किया, मेरी पिस्तौल चुरा कर लेकर उसे दिया। हाँ? यही डर था तुम्हें कि ये भट्ठा में मुझे झुकवा देगा। हाँ? लेकिन उसने तो नहीं झुकवाया। अब काम मुश्किल है। हम तुझे झुकवाऊंगा भट्ठे में। ये उठाएगी क्यों? कि बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहिए और तू हाथ में। हाँ? बोल, इधर आ रे। इधर। ये हाथ में रिवॉल्वर लेकर कहाँ गया था? अपनी ससुराल। माई न जाने नहीं है, बेटा उन्हों पूछे ने नौर बाप पैदा भा है अंधेरवा मैया। अब बेटवा का नाम पावर हाउस।
कहाँ गया था ससुराल? सरोज के घर। अच्छा। सरोज नहीं मिली, हाँ। उसका बाप मिला। हमने उससे कहा कि सरोज के बापू, सरोज को हमारे हाथ, यानी कि सरोज का हाथ हमारे हाथ में दे दो। अच्छा। उसकी शादी हमारे साथ कर दो। उसने इनकार कर दिया तो हमारे भी क्रोध आया। क्या किया? उसने कुत्ते की औलाद बोला। हाँ, जब ऐसा उसने बोला, फिर क्या हुआ? जब ऐसा बोला तो हमने उस साले को गोली से मार दिया। हाँ, इसका मतलब उन्हें कुत्ते की औलाद तुझे बोला। हाँ, और तू क्रोध में आकर उसे गोली मार दी। गोली मार दिया। लेकिन ये बता, गोली मारते वक्त एक मिनट। हाँ, नहीं उठाऊंगा, मैं तेरी खाल खींच लूंगा। हाँ? हम यही शिक्षा दिया था। हाँ? लेकिन यह बता, उस बुढ़े को मारते हुए किसी ने देखा तो नहीं? यही तो रोना है। देखा है राजकुमार विजय ने। हाँ, राजकुमार विजय ने क्या कहा? राजकुमार विजय ने, हाँ? राजकुमार विजय ने तुझे गोली मारते हुए देख लिया। हाँ, तो बेटी तुम्हारी फांसी होगी। फांसी? क्योंकि राजकुमार विजय सिंह ने अगर महाराज तक ये खबर पहुंच गई तो अब तू जिंदा नहीं बचेगा। अब तेरी फांसी जरूर होगी। अगर मैं मर जाऊंगा तो इस घर में कौन चिराग जलाएगा? हम खुद जलाऊंगा चिराग। खुद जला लोगे? ऐसा मत सोचो मेरे। हाँ? मक्खन पालिश लगाई। शेर सिंह उठ खड़ा हो। किया तो बहुत गलत काम है बेटे, लेकिन औलाद चाहे जितना खराब हो, औलाद औलाद होती है। बेटे, हम तेरी फांसी होने नहीं दूंगा, लेकिन जो मैं कहूंगा वो तुझे करना होगा। क्योंकि इस बात को महाराज तक खबर पहुंच गई तो तेरी फांसी हो गई। हम बताएंगे उपाय। कुछ दिन के लिए तू बॉम्बे चला जा। हाँ, वहां हमारा दोस्त रंजीत सिंह रहता है, उसके पास कुछ दिन बिताना। जब यहाँ का काम हल हो जाएगा तो हम फोन द्वारा तुझे यहाँ बुलवा लेंगे। हाँ, ठीक? क्योंकि यहाँ रहेगा ना तो तेरी फांसी जरूर हो जाएगी। हाँ, हाँ। लेकिन पापा, हमारी सरोज अपना को नहीं देख रहा। अपने जीवन को नहीं देख रहा कि यहाँ रहूंगा तो फांसी हो जाएगी। और सरोज की बात करता है। लेकिन सरोज को आमलेट बना के खाएगा क्या? सरोज को देखते रहना, किसी के साथ शादी ना होने पाए। अच्छा? अगर शादी किसी के साथ होती है तो तुरंत फोन मिलाना 100। अरे ले जा इसे। नहीं, सरोज के चक्कर में साला मारा जाएगा। लेकिन इस बात को मुझे तारा रानी से बताना है। अब देखो मैं कैसी आग लगाता हूँ। इसी वक्त हम तारा रानी के पास चलते हैं। चलिए। हाँ, अरे इस खोपड़ी में बहुत दिमाग है। ऐसा दिमाग लगाऊंगा कि इस राज को तहस नहस कर दूंगा। आओ।